कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर 4 है, क्लास 10th। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इसमें बताया जाएगा आप लोगों को। तो कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का आबंध उपस्थित होता है? तो कार्बन में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है, कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, सहसंयोजक आबंध जो कि उपस्थित होता है, जो कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो सहसंयोजक आबंध से ही निर्माण होता है। कार्बन के द्वि आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को दिखाई ही दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। N2 अणु में किस प्रकार का आबंध उपस्थित है? तो नाइट्रोजन का जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितने सहसंयोजक किस प्रकार का आबंध उपस्थित है? तो सहसंयोजक त्रि आबंध से जुड़ा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, सहसंयोजक त्रि आबंध से जुड़ा हुआ है। क्या सहसंयोजक बंध वाले यौगिक जल में आयनों के रूप में विघटित होते हैं? नहीं, ये विघटित नहीं होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध वाले जो होते हैं यौगिक जल में विघटित हो जाते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंध वाले यौगिक जल में विघटित नहीं होते हैं। 2 संतृप्त और 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। 2 संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, तो मेथेन, एथेन। और यहाँ पर एथिलीन, प्रोपीन, ये क्या हो गए? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। 1 नंबर को आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? कठोर अपर रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का सबसे कौन सा अपर रूप पेंसिल बनाने के काम में आता है? तो आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट, जो कि अत्यंत मुलायम भी होता है। सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ और इसके संश्लेषक के नाम लिखिए। तो इनके किसके संश्लेषक जो थे? बोहलर थे। वैज्ञानिक खोज करने वाले। और ये संश्लेषक NH2CO NH2 यूरिया बनाया गया इस लैब में। किसके साथ? NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन साइनेट को गर्म करके अमोनियम साइनेट प्राप्त किया गया, और अमोनियम साइनेट को गर्म करके NH2CO NH2 यूरिया का निर्माण हुआ। जल शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो बर्जेलियस जी हैं। जल शक्ति सिद्धांत का अंत किस वैज्ञानिक की खोज के कारण हुआ? तो बोहलर की खोज के कारण हुआ, क्योंकि इन्होंने यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया लैब में, प्रयोगशाला में। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः किस प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं? तो सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं।
कार्बन की संयोगिता बताइए। कार्बन की जो संयोगिता होती है वो 4 होती है। यदि कार्बन 4 एकल बंध बनाता है तो किन्हीं 2 बंधों के बीच का कोण कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट। एल्कोनों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी यहाँ पर n = 1 रखेंगे तो CH4 प्राप्त होगा, जो कि मेथेन का सूत्र है। इस एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एल्कीनों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कीनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो यहाँ पर C2H4 कार्बन की संख्या n = 2 रखेंगे तो C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनमें कार्बन कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो ये किसका सूत्र है? एथिलीन का। तो इसी प्रकार एल्काइनों का सामान्य सूत्र लिखिए CnH2n-2। यहाँ पर n = 2 रखेंगे तो C2H2। ये कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसका किसका सूत्र है? एसिटिलीन का सूत्र है। किसी सजातीय श्रेणी के प्रथम और द्वितीय सदस्यों के नाम लिखिए। तो सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है तो CH4 और यहाँ पर C2H6 यानी मेथेन एथेन हो गया। मेथेन एथेन। किसी एक एल्कोहल का नाम व सूत्र लिखिए। C2H5OH इसका सूत्र हो गया और नाम इसका क्या होता है? एथिल एल्कोहल। 2 एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। संतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो मेथेन और एथेन। CH4 C2H6। तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। तो एथिलीन हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम व सूत्र लिखिए। तो बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। मेथेन अणु की आकृति बताइए। तब मेथेन अणु की आकृति जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय। मेथेन अणु में किन्हीं 2 कार्बन एवं हाइड्रोजन के मध्य बने कोण का मान बताइए। तो 109 डिग्री 28 मिनट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की ज्वाला से जलते हैं? यानी हम इसे जलाते हैं तो किस प्रकार के कलर ये देते हैं जलने पर? ते स्वच्छ एकदम क्लीन होती हैं। नीली ज्वाला। जैसे मेथेन को हम जलाते हैं तो नीले ज्वाला के रूप में जलते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की ज्वाला से जलते हैं? काले धुएं वाली पीली ज्वाला से। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है? रेक्टिफाइड स्पिरिट इसमें 90% जो होता है
90 नहीं 95% एथिल एल्कोहल होता है और 5% जल होता है। पावर एल्कोहल में पेट्रोल और एल्कोहल का क्या अनुपात है? तो पेट्रोल जो होता है वो 90% होता है और एथिल एल्कोहल जो होता है वो 10% होता है। एथिल एल्कोहल की जो परसेंटेज होती है वो 10% होती है, 10%। एथिल एल्कोहल से प्राप्त निर्जलीकरण से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। तो एथिलीन। इसे हाइड्रोजन H2SO4 के साथ गर्म करते हैं एथिल एल्कोहल को 170 डिग्री टेम्परेचर पर, तो एथिलीन का निर्माण होता है C2H4। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके में जो पाए जाने वाला अम्ल होता है वो एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला जो होता है मॉलिक्यूलर CH3C डबल बॉन्ड OH। एथिल एल्कोहल से ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम लिखिए। एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। तो तेल व वसा, तेल व सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या यहाँ पर वसा भी कह सकते हैं। किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो C17H35 COONA। साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम लिखिए। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है CH2OH CH OH CH2OH।